बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज इस्लामाबाद में एयर एम्बुलेंस भी आई लेकिन गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया गया। आई डोंट नो इफ इट इज सिंबॉलिक और उसका फ़ायदा कितना ज़रदारी साहब ने उठाया। पैदल चल के जा रहे थे, सहाफ़ी सवाल पूछ रहे थे जिसमें सिलेक्टर्स का भी जिक्र हुआ, जिसमें कहा गया कि मेरा डोमिसाइल पंजाब का नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो वही कॉन्टीन्यूटी है, ये वही बात है जिसको हम मुतअद्दिद दफ़ा अपने प्लेटफॉर्म्स पे कर चुके हैं कि जनाब जो पंजाब की अदालतें हैं वो कुछ और फैसला देती हैं और पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से मुतअद्दिद बार अपना मौक़िफ़ सामने रख चुकी है। और आसिफ अली जरदारी ने तो आज बिल्कुल कहा कि हमारे साथ जो है वो दूसरे किस्म का सलूक किया जाता है, हमारे साथ वैसा जो इक्वल ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं लिया जाता। खुर्शीद शाह की उन्होंने एग्जांपल भी दी और सिलेक्टर्स के साथ राब्ते बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसका उन्होंने जिक्र किया। मेरा ख्याल है कि राब्ते मौजूद हैं और जो हम पहले भी कह रहे थे कि किसी डील की तलाश में लाहौर आए लेकिन डील नहीं मिल सकी। सर, एक तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप तफसील से हम बात करें और दूसरी जो खबर है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काफ़ी आड़े हाथों लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। मेरा ख्याल है कि ये एक नेचुरल चीज़ है, रिजेंटमेंट है, गुस्सा है जिसका वो इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाकर कि जब अदालतों का मामला आता है तो इन लोगों को डील भी मिल जाती है, ढील भी मिल जाती है, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा फैज़ याब नहीं हो पाती। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, एक तो आसिफ अली जरदारी ने जो बात की कि मेरा डोमिसाइल डिफरेंट है, यानी उन्होंने तासुर ये देने की कोशिश की कि पंजाब का जो शरीफ ख़ानदान है उससे कोई अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा रियायत करती है और सिंध में जो हमारी सियासत है और हमारा जो ख़ानदान है हमसे कोई रियायत नहीं की जाती। तासुर उनका ये था, लेकिन हकीकत यह है कि पंजाब में अदालतों ने शरीफ ख़ानदान से रियायतें की हैं आउट ऑफ वे जाकर, और सिंध में भी आउट ऑफ वे जाकर रियायतें मिली हैं आसिफ अली जरदारी को, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को और जो दीगर पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ मुकदमात थे। क्या हमें नहीं याद कि शर्जील मेमन के ऊपर कितने संगीन इल्ज़ामात थे? जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, नाम नेहाद उन्होंने एक बनाया हुआ था कि मैं दाखिल हूँ, और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जब वहाँ छापा मारा था तो आपको नहीं मालूम कि वहाँ से क्या क्या बरामद हुआ था? हमारे नादरीन को नहीं याद कि वो कौन सी बोतलें बरामद हुई थी जिनको बाद में उन्होंने शहद की बोतलें, शहद मतलब एक तो इनका जाती फेल है, वो अपने घर पे जो कुछ करें, लेकिन ये शहद की बोतलें हैं। जी, तो जाती तो उनका जो भी फेल है वो जो कुछ मर्जी करें, अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, लेकिन आप इस नाम पर हॉस्पिटल शिफ्ट हुए जेल से कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन वहां आप शहद की बोतलें लेकर बैठ जाएं। इसी तरह ये जो आसिफ अली जरदारी ने कार्ड खेला है, ये सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की है। जिस तरह से मरियम नवाज अपने जलसों में, हालिया जो जलसे थे उसमें वो पंजाब करती रही हैं और बार बार इस तरह के नारे लगाती रही हैं कि जाग पंजाबी जाग, और अपने रहनुमाओं को भी शह देती रही हैं कि वो भी इसी तरह की बात करें। कार्ड अगर हमने खेलना है तो पाकिस्तान कार्ड खेलना चाहिए, लेकिन ये जो इस वक्त हमारी अपोजिशन जमातें हैं, बड़ी बदकिस्मती है कि अपने सियासी मफादात के लिए सूबाई कार्ड्स खेलती हैं, असबियत का कार्ड्स खेलती हैं। दूसरा, आप देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब जब एयर एम्बुलेंस, एक सो कॉल्ड एयर एम्बुलेंस, हमने कल भी जिक्र किया था कि बहरिया का वो खुसूसी तैयारा था, उसमें जब इस्लामाबाद आए, जाली अकाउंट्स केस तो एक अलग है जिसमें 33 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी है। अदालत ने 5 लाख रुपए के मचलकों पे उनकी जमानत मंजूर कर ली, और नैब दूसरी जानिब, आज भी हमने उनके जराये से बात की, वो अपनी जगह रो रहा है। वो कह रहा है कि ये ओपन एंड शट केस है, हमें बता दें कि उनका फ्लैट नहीं है और साबित कर दें उनका फ्लैट नहीं है, और वो इस तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं और टाइम गेनिंग जो है उनकी टैक्टिक्स हैं कि हमने मालूमात इकट्ठी करनी है।
लेकिन फिर भी अदालत ने उनको 5 लाख रुपए के एवज, सिर्फ 5 लाख रुपए के एवज उनके मचलके मंजूर कर लिए। उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने बाहर मीडिया टॉक भी की, और ये फिर इसी तरह चलता है कि एक दफ़ा आपकी ज़मानत मंजूर होती है, बाहर आप मीडिया टॉक करते हैं, सिंध कार्ड की बात करते हैं, पंजाब कार्ड की बात करते हैं, आप अपना एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और जो आम और सादा लोग हैं उनको आप एक तरह से अपने नजरिए पे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि देखें हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है। आपको मैं यहां रोकूंगा, इसमें सर एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने शायद नोट की हो। आपको याद है सर, लाहौर हाई कोर्ट में जब शहबाज शरीफ की जमानत का मामला था तो वहां पर जो रिमार्क्स आए कि जनाब आप कुछ इकट्ठा नहीं कर पाए और कुछ नहीं कर पाए, हालांकि बड़ी क्लियर इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस मौजूद हैं कि जब जमानत का मामला आएगा आप मेरिट्स पे बात नहीं करेंगे। और एक अलमिया रहा खुसूसन पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट का कि वहां पर मेरिट्स पर बात की गई, हालांकि ये मामला तो एहतसाब अदालत का था। उन्हें मालूम था कि एहतसाब अदालत में जब केस जाएगा वहां पर बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं जो प्रेजेंट होंगे, गवाहान आएंगे, उनके बयान कलमबंद होंगे, तो ऑब्वियसली उनके लिए बचना मुश्किल होगा। तो ये भी एक इसमें चीज़ है कि हमारी जो ये दरमियान वाली अदालतें हैं ना सर, एक स्पेशल अदालतें हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, फिर ये जो हाई कोर्ट्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर डंडी मारी जाती है जब जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो हमें नज़र आती है और फिर आप मेरिट्स पे बात करते हैं। आज ये जिक्र जो है वो एतजाज अहसन साहब ने इसका किया है कि आप मेरिट्स के ऊपर जमानतों के मामले पे बात नहीं करेंगे, चूंकि जैसा आपने भी कहा ना कि जरदारी साहब बाहर जाएंगे और कहेंगे देखा अदालत ने हमें आज जमानत दे दी, अदालत ने हमें बरी कर दिया, अदालत ने, शहबाज शरीफ ने भी तो ये बयानिया इसको ही आगे बढ़ाया था जब ये बाहर आए और लोगों ने उसे कहा नून लीग के कि जनाब देखें लाहौर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया, हमें ग्रीन चिट दे दी, हमें बरी कर दिया। तो ये चीज़ तो होगी सर। देखें, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया। जो लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला आया है ख्वाजा आसिफ की जमानत का, तहरीरी फैसला आज जमानत के वाले से, जी हाँ, तो अब देखें उसमें लिखा यह है कि नैब ये साबित नहीं कर सका कि ख्वाजा आसिफ ने कोई कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। अब नैब इसको किस तरह से साबित करे कि कौमी खजाने से कोई हाथ डालकर ख्वाजा आसिफ ने पैसे निकाले हैं। नैब ये कह रहा है, नैब का जो मौकफ है इस मामले पर भी हमने नैब जराए से बात की, वो ये कह रहा है कि ख्वाजा आसिफ के जो असासे हैं वो उन असासों के लिए आमदन के जराए नहीं बता सके। अगर वो आमदन के जराए नहीं बता रहे तो फिर हमें बताया जाए कि वो पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, तो फिर किस तरह से उन्होंने असासे बनाए। और अदालतें हमें ये कहती हैं कि आप ये साबित करें कि इन्होंने कोई कौमी खजाने से तो लूट मार नहीं की। अब हम ये किस तरह से साबित करें? हम तो ये कनेक्शन जो है ये एक डेवलप कर रहे हैं कि जनाब के इतने असासे हैं, आमदन इन्होंने इतनी जाहिर की हुई है। हम उनसे पूछते हैं कि आप इन असासों को बनाने के लिए जो आपके पास जराए थे वो हमें बता दें। अब जाहिर है कि वो जब पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, उसके बाद वो मिनिस्टर रहे हैं, हुकूमत में रहे हैं, तो फिर तो ये सारा केस जो है सस्पिशियस हो जाता है। लेकिन सिर्फ इस ग्राउंड पे एक तहरीरी फैसला आ गया है एहसन इकबाल की ख्वाजा आसिफ की जमानत का, और उस पर अब एक नून लीग जो है अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि देखें ख्वाजा आसिफ को भी नैब ने इतने अरसे कैद रखा और उसके बाद उनकी जमानत हो गई है। तो ये जो बड़ा एक टेक्निकल नुकात है, इन टेक्निकल नुकात पर जमानतें भी हाशमी साहब इस वजह से हो जाती हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार जो है हमें पता है कि कितने अरसे से वो इक़्तिदार में है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का कितने अरसे से इक़्तिदार रहा है, 1985 से ऑनवर्ड। तो जब आपका इतना लंबा चौड़ा इक़्तिदार का एक पूरा इतना अरसा था, तो उस दौरान जो आपके जजेस लोअर कोर्ट से होते होते अपर कोर्ट तक आते हैं और फिर हाई कोर्ट तक आते हैं, तो वो बिटवीन द लाइंस आप भी समझते हैं, हमारे व्यूअर्स भी समझते हैं कि उनकी बड़ी हैं, बड़े फिर तोहफे ताइफ भी जो है वो इस तरह के एक्सचेंज होते हैं कि यहाँ तक नौबत आ जाती है कि शहबाज शरीफ जो है वो एक जज को कॉल भी करते हैं कि जी बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि इसको इतनी सज़ा मिलनी चाहिए, इसको इतनी सज़ा मिलनी चाहिए। वो फिर टेप्स भी लीक हो जाती हैं। हम सबको पता है जस्टिस कयूम का जो एक बड़ा मशहूर ज़माना स्कैंडल भी था। तो ये इश्यूज हैं, इनकी वजह से सर ये तो राय साहब ये तो माजी की बात हो गई।
आपने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनकी जो जो एक शादी थी उसमें कौन सा पॉलिटिशियन नहीं आया, मीडिया के लोग नहीं आए, कौन सा पावरफुल कोर्ट जिसे हम कहते हैं जो इक्तदार के ऐवान है या आपके ताकतवर हलके हैं, कौन से लोग ऐसे थे सर उस शादी में नहीं आए? तो मैं अगर साइल हूं और मेरी नजरें हाई कोर्ट की तरफ हैं और मैंने इंसाफ का तालिब हूं, तो सर मुझे कैसे इंसाफ मिलेगा? मुझे तो ये पता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जो मुलाकातें हैं और जो इनके मेहमान हैं वो बहुत ही अमीर भी हैं और बहुत ताकतवर हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये भी इसमें एक बहुत बड़ा मसला है। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए, कुछ आसान मिसालों के जरिए अपने नाजरीन को हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहां आप बैठे हैं, डेविड कैमरून यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के जब, तो उनको चाइना ने एक माउंटेन बाइक देने की कोशिश की थी एक तोहफे के तौर पर। तो उन्होंने कहा था कि यह मैं आपसे माउंटेन बाइक नहीं ले सकता क्योंकि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे ये इसकी कोई एक स्पेसिफिक परसेंटेज है, अगर मैं इसको अपने पास रखूं भी तो वो मुझे जमा करानी पड़ेगी और इससे मुझ पे तनकीद भी बड़ी होगी कि मुझ पर चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है। जो अमरीकी साबिक सदर थे ओबामा, उनको सऊदी अरेबिया ने जब उन्होंने विजिट किया था वहां पे, तो बेशकीमत रॉयल फैमिली ने उन्होंने अपनी जब उनकी सदारत का मुद्दत खत्म हो रही थी उससे पहले वो कौमी खजाने में जमा करा दी। इसी तरह उनको कतर की रॉयल फैमिली से भी सोने की घड़ियां और बड़े बेशकीमत ऐसे ताइफ मिले थे कि पूरी जिंदगी वो सिर्फ उन्हीं सोने की घड़ियों और सोने की तलवारों पर गुजारा कर सकते थे। लेकिन चूंकि वहां पे एक अकाउंटेबिलिटी का इशू है, तो आज डेविड कैमरून से पूछा जाता कि जी आप माउंटेन बाइक कहां से लेके आए हैं, आपकी जो आमदन के जराए हैं उसके मुताबिक तो आप माउंटेन बाइक ले नहीं सकते थे। इसी तरह ओबामा अगरचे 8 साल सदर रहे, उनसे भी ये सवाल किया जाता। लेकिन आप यहां देखें कि यहां आसिफ अली जरदारी साहब 2 बेशकीमत बुलेट प्रूफ जो बड़ी गाड़ियां हैं वो इसी तरह उड़ाकर ले गए तोशाखाना रेफरेंस में। और तो और मियां नवाज शरीफ के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, उन्होंने उनको भी नवाज दिया, एक गाड़ी उनको भी दे दी। तो फिर इसी तरह के टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर अदालतें आ जाती हैं कि आप ये साबित करें कि इन्होंने बराह रास्त कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। तो इस पे आज मेरी 10-12 मिनट नैब जराए से बात हुई है। बड़े मायूस थे इस बात पे कि हम क्या कुछ सीसीटीवी फुटेज लगाई हुई हमने कि किसी ने फिजिकली जाके कौमी खजाने से कोई चीज निकाल के अपनी जेब में डाल लिया है। हमने कनेक्शन साबित करना होता है और वो हम साबित कर देते हैं, लेकिन अदालतें टेक्निकल नुकात के ऊपर इनको जमानतें दे देती हैं। एवन फील्ड के बाहर खड़े होकर शब्द एक की बात करता था कि जो ड्रामा रचाया गया और जिस तरह नवाज शरीफ को बाहर लाया गया कि प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैंने उसको खैर शब्द एक का नाम दिया था। आज बिलावल ने कहा कि हलवा खाने वाले और पाए खाने वाले, हाँ, निहारी खाने के लिए जो है वो सियासी इत्तेहाद हम नहीं कर सकते। मैं दोबारा पढ़ देता हूं कि आइंदा हलवे या निहारी खाने के लिए सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। सर बहुत कुछ कह दिया और कहा भी कुछ नहीं, और अब बिलावल ने तोपों का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ कर दिया है। ना आर हुआ ना पार हुआ, और अब आपको लगता है कि इत्तेहाद तो खैर सर बहुत दूर की बात है, इत्तेहाद तो अब नहीं हो सकता और सियासत के अंदर दरवाजे खुले रखने चाहिए, ये आसिफ अली जरदारी कहते हैं। लेकिन उन्होंने ये जो बयानिया अपनाया है, इससे आपको लगता है कि अपोजिशन मज़ीद तकसीम दर तकसीम हो गई है, हो तो गई है, और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद ग्राउंड मिल गई है, यानी आपस में लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह अपना टाइम पूरा करेगी। देखें हाशमी साहब, गढ़ी खुदा बख्श में मरियम नवाज ने जब तकरीर की थी तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हर वक्त ये देखते रहते हैं कि कहीं पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई तो नहीं होगी, और उस पर उन्होंने अपने बड़े मखसूस अंदाज में कहका भी लगाया था। बाद में जब वाकई लड़ाई हो गई पीडीएम के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो फिर उन पर बड़ी तनकीद भी हुई उनके उस कहके पे, और बड़ा वायरल भी हुआ वो कहका। अब जिन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लड़ना था, यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने, वो आपस में लड़ रहे हैं और लड़ भी इतनी बुरे तरीके से रहे हैं कि कोई ये नहीं कि निजी महफिलों से कोई खबरें लीक करवा रहे हैं, कैमरों के सामने लड़ रहे हैं। और बिलावल भुट्टो तो यहाँ तक कह रहे हैं कश्मीर में जाकर
कि हम वो नहीं हैं जो कि जिन्होंने उस शख्स को बुलाया अपनी शादियों में जो कि मकबूजा कश्मीर में जिसने जुल्म के पहाड़ तोड़े, जिसने मकबूजा कश्मीर में लोगों को कैद किया हुआ है, एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म को जो कि कातिल है, जिसने मकबूजा कश्मीर में एक रियासती दहशतगर्दी जो है वो उसका पूरा नेटवर्क वहां पे कायम कर रखा है, तो उसको इन्होंने शादी पे बुलाया। जाहिर है कि उनका इशारा शरीफ फैमिली में जो शादी हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी लाहौर आए थे और मियां नवाज शरीफ ने उनको रिसीव किया था, उनकी तरफ था। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ आर पार की बातें कर रहे थे और अब बातें कर रहे हैं पांव पकड़ने की। तो बिलावल भुट्टो ने ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं कि अब पांव पकड़ने के ये इस हद तक आ गए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़कर भी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हुकूमत गिर जाए या फिर इनको अगली दफा मौका मिल जाए। तो बिलावल को ये मालूम है कि हुकूमत तो अब नहीं गिर सकती। अब उनको खदशा ये है कि ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के पाँव में ऐसा गिरें कि उसके बाद उठे ही ना, और उसके नतीजे में ये ना हो कि अगली हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ को मिल जाए या मुस्लिम लीग नून को मिल जाए या शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ मिल जाए। और हमने जो एक पीडीएम में उससे अलहदगी अख्तियार की थी इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, फिर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी खुशामद की थी। तो ये ना हो कि हमारी खुशामद बेकार चली जाए और शहबाज शरीफ की खुशामद जो है वो काम आ जाए। इसलिए वो बार बार जो है हर अपने जलसे में, हर अपनी प्रेस टॉक में इस वक्त शरीफ खानदान को निशाना बना रहे हैं। और ये जो पाँव पकड़ने वाला जो जुमला है, 4 तकरीरें की हैं बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर कैंपेन में, और चारों तकरीरों में टारगेटेड बार बार उन्होंने ये फिक्रा बोला है कि ये अब पाँव पकड़ने पर आ गए हैं। इससे पहले भी एक मरतबा ये बात बोली गई थी पीपल्स पार्टी के एक बड़े रहनुमा की जानिब से कि जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो ये पाँव पकड़ लेते हैं, जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त टल जाता है और आसान वक्त होता है तो ये गिरबान पकड़ लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी का जो मुस्लिम लीग नून के बारे में असल नज़रिया है वो ये है, वो एक वक्ती मफाद था जिसमें एक अननेचुरल इनका अलायंस था पीडीएम के अंदर। वो सबको पता था कि वो नहीं चल सकता और वो नहीं चला, और इतने बुरे तरीके से वो अब फ्लॉप हुआ है कि दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर उसी तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं जिस तरह से शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये हमारा आज का दो टोक था। बहुत मुश्किल हो गया है अपोजिशन के लिए आगे चलना इकट्ठे होकर, और अपोजिशन हमें तकसीम दर तकसीम नज़र आ रही है उसके अंदर। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।